बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर अहमद और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। हमने मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस क्लास 9 को स्टार्ट किया हुआ था। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हम आज करेंगे। लास्ट क्वेश्चन इसका, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने क्या किया था, जिसका एलसीएम बनता था हम उसका एलसीएम लेते थे, ठीक है, और उसको हम सिंप्लीफाई करते थे, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हम लिखते थे। अब ये देखो, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 25 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 243, 3 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइड बाय 16 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3। अब ये देखो 25 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, मतलब के 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आता है 25। मैं यहां पे लिख रहा हूं 5 का स्क्वायर और ये 3 डिवाइडेड बाय 2 वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई बाय 243। इसका आपने एलसीएम लेना है, इसका पोस्टमार्टम करोगे 243। अभी देखो ये 2 के टेबल पे नहीं जाता, 2 1 2 2 टू द 4, ये 3 पीछे रह गया। अब ये 3 के टेबल पे जाएगा, 3 8 द 24 एंड 3 1 द 3, 3 27 द 3 9 द 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3, 1 2 3 4 एंड 5। 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आता है 243। यहां पर मैं लिख रहा हूं 3 की पावर 5, 3 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, डिवाइड बाय। अब 16 का भी पोस्टमार्टम करो, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2, ठीक है। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आता है 16। यहां पे हम लिखेंगे 2 की पावर 4, 5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय, अब 8 को यहां पे अब देखो 16 को यहां से आपने रिमूव कर दिया तो आपके पास पीछे आ गया 8 का एलसीएम। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आता है 8, 2 की पावर 3, 4 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो पावर है अंदर वाली पावर के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये मल्टीप्लाई, ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइड 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 4, ये मल्टीप्लाई का साइन, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3। ये देखो ये 2 से कैंसिल, 5 से कैंसिल, 4 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, ठीक है। अब 5 की पावर पीछे का बच गई 3, ठीक है, और यहां पे 3 की पावर क्या रह गई 3 डिवाइड बाय, ठीक है। अब 2 की पावर क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय, यहां पे 2 की पावर क्या रहेगी 4, ठीक है। मैं इसके आगे लिख रहा हूं, यहां पे बना के इसको लिखते हैं। 5 का क्यूब क्या होता है, कैलकुलेटर पे अगर आप करो 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आएगा 125, ठीक है। अब 3 का क्यूब क्या होगा, 3 को 3 दफा मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 27 आता है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइड बाय 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होता है, ठीक है, 2 की पावर 5 अगर आप 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर पे तो आपका आंसर आएगा 32, ठीक है। 32 मल्टीप्लाई वैसे का वैसे ही 2 की पावर 4 कितना होता है 16, यहां पे भी हमने यहां पे ऊपर किया भी हुआ था 16, ठीक है। 2 की पावर 1 2 3 4, ये आ गया हमारा 16, ठीक है। अब 125 को 27 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 3375 डिवाइड बाय, और जब आप 32 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 512, तो यही आपका आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 2। आपका क्वेश्चन है 54 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट, उसके और क्यूब रूट में लिखा हुआ 27 की पावर 2x डिवाइड बाय 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x माइनस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे 54 का आपने पोस्टमार्टम करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। यहां पे हम करते हैं इसको 54 को
2 to the 4 और 2 7 the 14, ठीक है, वहां यहाँ पे कैरी चला गया था। 3 9 the 27, 3 3 the 9 and 3 1 the 3, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब, ठीक है, 2, यहां पे मैंने लिखा डॉट, डॉट का मतलब है कि मल्टीप्लाई होता है, 3 का क्यूब, ये मल्टीप्लाई का साइन वैसे का वैसे ही, ये मैंने क्यूब रूट वैसे लिख दिया। 27 3 का क्यूब होता है, ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं 3 का क्यूब और ये 2x वैसे का वैसे ही, ठीक है, डिवाइड बाय 9, 9 आपको पता है 3 का स्क्वायर होता है, और ये x प्लस 1 वैसे का वैसे ही, प्लस 216 को भी हम क्या करेंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे, 216, ये कहां पे जाता है, 2 2 1 द 2, 2 8 द 0, 2 5 द 10 और 2 4 द 8, आगे सेम आपको पता लिखा हुआ है, 2 27 द 3 9 द 3 3 द एंड 3 1 द 3, ठीक है। अब ये देखो 1 3 टाइम आया और 3 भी 3 टाइम आया, ठीक है, 54 का ऑलरेडी लिखा हुआ था, 1 टाइम 2 था और 3 टाइम 3 था, और 54 से ऊपर कितना है, 2 टाइम 2 है, ठीक है, 3 टाइम 3 हो गया और 3 टाइम 3 आ गया, 3 टाइम 2 है और 3 टाइम 3 है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और ये आपका 3 की पावर 2x माइनस 1 वैसे का वैसे ही, ठीक है। अब ये देखो, अब आप क्या करोगे इसको, 2 की पावर 2, 3 का क्यूब मल्टीप्लाई वैसे का वैसे ही, यहां पे आ गया, ठीक है। ये देखो पावर को जब आप पावर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 का क्या हो जाएगा, 3 की पावर 6x, ठीक है, डिवाइड बाय, ये देखो मैंने आपके पीछे भी हमने क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 2 के हमने कुछ पार्ट्स में ऐसा किया था कि पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 2x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 की पावर बन जाएगा 2x, 2 को x के साथ करोगे तो 2x, ठीक है, और 2 को 1 के साथ करोगे तो 2 1 दा 2 आ जाएगा, ठीक है। यहां पे आ गया प्लस का साइन, ये देखो ये 2 का 2 की पावर 3 वैसे का वैसे ही। अब ये देखो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, हमने लॉ पढ़ा हुआ है, ठीक है। मैं यहां पे लिख रहा हूं 3 2x माइनस 1, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 3 को इसके साथ प्लस कर दिया, ठीक है। अब ये देखो 2 3 की पावर 3, अब आपको पता है इस क्यूब रूट का मतलब क्या है, अगर आपको खाली अंडर रूट लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय 2, अगर यहां पे 3 आ गया तो इसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं, ये 3 की पावर 6x वैसे का वैसे ही, ये 1 डिवाइडेड बाय 3 आ गया, ठीक है, डिवाइड बाय, ठीक है, ये 3 की पावर 2x प्लस 2, ठीक है, ये प्लस का साइन वैसे का वैसे ही, 2 की पावर 3, और ये देखो -1 और +3 कितना होता है, प्लस का 2 आएगा, ठीक है, ये 2 का क्यूब वैसे का वैसे ही, 3 की पावर 2x प्लस 2, ठीक है। अब ये देखो ये 1 डिवाइडेड बाय 3 था, मैं इसको सही करके अगर लिख दूं यहां पे 3 1 दा 3 और 3 2 दा 6 हो जाएगा, ठीक है, यहां पे बन गया 2x, 2 डॉट 3 की पावर 3, पीछे आपके पास क्या रह गया था, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x, ठीक है, डिवाइड बाय, क्योंकि ये तो आपके पास ये तो वैसे ही आ गया, और ये 2x बच गया था, 3 1 दा 3 और 3 2 दा 6 हो गया था, नीचे आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2, ठीक है, ये प्लस का साइन वैसे का वैसे ही, 2 का क्यूब, अगर आप ये देखो डायरेक्ट यहां पे आप कॉमन ले लो इसको, ये देखो 2 प्लस के इधर भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है, प्लस के दूसरी साइड पे भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है, ठीक है, मैं इसको रेस करके यहां पे आप इसको कॉमन ले दो, मैं इसको, हमने क्या लिख लिया, कॉमन लिख लिया, यहां पे आपके पास क्या बच गया था, कोई भी नहीं, क्योंकि हमने यहां पे कॉमन ले ली, तो यहां पे आ गया 1, ये प्लस का साइन वैसे का वैसे ही, ये 2x प्लस 2 तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पे आपके पास क्या बच गया, 2 की पावर
3। ठीक है, अब ये देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अगर हम ऊपर भी 2x+2 बना दें, ठीक है, तो हम दोनों को काट सकते हैं। ये बनेगा कैसे, ये देखो, ये 2 मैंने लिख दिया यहां पे वैसे के वैसे ही, डॉट मतलब कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं अगर इसको लिख दूं 3 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x डिवाइड बाय 3 की पावर 2x+2 1 प्लस 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। ठीक है, ये आपका आ गया 8। ठीक है, अब ये देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 2x+2 हो जाएगा, और नीचे भी आपके पास डिवाइड में 2x+2 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, मैं इसके आगे लिख रहा हूं यहां पे, ये 2 वैसे का वैसे ही, ठीक है, डॉट मतलब कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं इन दोनों को कर रहा हूं, इन दोनों की पावर को ऐड कर रहा हूं, 3 की पावर 2x+2 इन दोनों को कर लिया, और यहां पे आपके पास साथ आ जाएगा 3 की पावर 1 डिवाइड बाय 3 की पावर 2x+2। और ये देखो 1 + 8 कितना होता है, 9। ठीक है, यहां पे आपने मल्टीप्लाई बाय 9 आ गया। ये देखो ये सारी इसके साथ कट गई। ठीक है, यहां पे आपके पास 3 की पावर 1 क्या होता है, 3 ही होता है। 3 को 2 के साथ अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 टू द 6 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अब ये देखो ये 2 के टेबल पे 3 के टेबल पे जाता है, ये 2 पे नहीं जाता। 2 3 टू द 6 एंड 3 3 द 9, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 यही आपका आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, ये सॉल्व कैसे होगा, देखो अंडर रूट है, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अंडर रूट का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय 2। 216 का हम एलसीएम लेंगे, 25 का करेंगे और 0.04 है। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 0.04 पॉइंट को खत्म करो तो आएगा 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, तो 100 हो गया। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, मैं यहां पे कर रहा हूं सॉल्व इसको, सॉल्यूशन 216 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 216 2 108 2 10 द 20 होता है, 1 यहां पे चला गया, 2 8 द 16 2 5 द 10 और 2 4 द 8 2 2 द 4 2 7 द और 3 9 द 27 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3 216 होता है। ठीक है, यहां पे मैं इसको लिख रहा हूं 2 की पावर 3 डॉट मतलब कि आपस में मल्टीप्लाई हो 3 की पावर 3 और ये आ जाएगा पावर 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन वैसे का वैसे ही, 25 आपको पता है 5 का स्क्वायर होता है, और 1 डिवाइडेड बाय 2 वैसे का वैसे ही। ठीक है, अब इसको हमने यहां पे लिखा है कि 4 डिवाइडेड बाय 100, उसकी पावर आ गई -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब 4 को 100 पे डिवाइड करो तो आपका आंसर आएगा 25। ठीक है, 4 1 दा 4 और 4 25 दा होता है 100, 1 डिवाइडेड बाय 25 हो गया। ये बन गया, ये देखो ये 2 डिवाइडेड बाय 3 जो है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि दोनों का होल है ना। ठीक है ना, ये दोनों वैल्यूज के साथ ये होगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, ये डॉट मतलब कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई का साइन वैसे का वैसे ही, अब ये देखो या भी आपस में मल्टीप्लाई होगा, 5 की पावर 2 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये देखो 1 डिवाइडेड बाय 25 आया और इसकी पावर है -3 डिवाइडेड बाय 2। आपको एक चीज बताई थी, पावर नेगेटिव होगी तो आपने पावर को पॉजिटिव करना है। जब आप पावर को पॉजिटिव करोगे तो नीचे वाली वैल्यू का आप इस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लोगे, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, अभी देखो ये 3 3 से कट गया, ये 3 3 से कट गया, ये 2 2 से कट गया। ठीक है, और यहां पे आपके पास बच गया 2 का स्क्वायर डॉट
3 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 डिवाइड बाय, ये देखो यहां पे आके आपके पास 25 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमने 1 को ऊपर ले, 1 को नीचे लिया, 25 को ऊपर ले गए, जिसके नीचे कुछ ना हो वहां पे 1 नहीं होता है, ठीक है। मैंने 1 नहीं लिखा, 25 ओनली लिख दिया, ठीक है। इससे अगला स्टेप हम यहीं पे करते हैं आगे। आप ये देखो, ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट करता हूं यहां पे कि इसको हम खत्म कर देते हैं, अंडर रूट को 1 डिवाइडेड बाय 2 लिखते हैं। 2 का स्क्वायर डॉट 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1, ठीक है। नीचे आपके पास 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2, अंडर रूट को खत्म किया तो 1 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ गया। अब ये देखो 1 डिवाइडेड बाय 2 इन सब वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर के साथ, ठीक है। इसकी पावर के साथ, इसकी पावर के साथ, इसकी पावर के साथ, और इन सब के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनके साथ ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा इनकी पावर के साथ, ठीक है। अब ये देखो, हम पहले अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करके फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 की पावर क्यूब स्क्वायर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 डिवाइड बाय, ये देखो ये 2 इससे कट गया, यहां पे आपके पास बच गया 5 की पावर 3 और ये आपके पास आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। वैसे का वैसे ही मैं इसके साथ इधर करता हूं। ये देखो, आपको पता है कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने एक पढ़ा था a डिवाइडेड बाय a, इसकी पावर m है और इसकी पावर n है, ठीक है। तो ये बेस अगर सेम है तो पावर डिवाइड हो रहा है तो पावर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव, ऊपर वाली नीचे आके नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर n माइनस n, ठीक है। ये हमने रूल पढ़ा था, ठीक है। अगर नीचे वाली ऊपर लेके जाओगे तो अगर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव, ऊपर वाली नीचे लेके आ रहे हो, ऊपर वाली पॉजिटिव है तो नीचे आके वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह हम यहां पे करेंगे, 5 की पावर ऊपर 1 है, नीचे आके क्या हो जाएगी -1, ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय ये 5 की पावर 1, क्योंकि बेस सेम है, ठीक है। और ऊपर ऊपर 1 था, नीचे आके वो -1 हो जाएगा पावर के साथ, 3 -1 और ये 1 डिवाइडेड बाय 2 वैसे का वैसे, ठीक है। अब ये देखो 2 का स्क्वायर डॉट 3 का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड बाय 3 -1 कितना होता है 2 और ये 1 डिवाइडेड बाय 2 वैसे का वैसे। अब ये 1 डिवाइडेड बाय 2 को अंदर वाली सारी पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 डॉट 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। आपका पीछे क्या बच गया, 3 टू द 6, 3 की पावर 1, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, सबकी पावर 1 है तो सेम ही वैल्यू रहेगी। 3 को 2 के साथ करोगे तो आपका आंसर आएगा 3 टू द 6 डिवाइड बाय 5 की पावर 1 क्या होता है 5, यही आपका आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 4, a की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस b की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3, और ये आपस में इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब होता है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू। a की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस a की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3, b की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस b की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3। अब आप इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इसकी फर्स्ट वाली को इस सेकंड वाले की सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे, देन सेकंड वाले की b की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 को सारी के साथ मल्टीप्लाई करोगे। करते हैं इसको स्टार्ट। सॉल्यूशन, a की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस b की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। a की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस a की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3, b की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस b की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब फर्स्ट इसको लो, a की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 को सेकंड वाले की सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 b की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस
b की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब ये प्लस b को लिखो और सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो। प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 है। ठीक है, इस सारी वैल्यू के साथ होगा a की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस a की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 एंड b की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस b की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब इनको a की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 को अंदर वाली सारी वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो। कैसे लिखेंगे? a की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 वैसे का वैसे, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये साथ वैसे का वैसे ही आ गया 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और अब इसको इसके साथ करोगे माइनस, इसको इसके साथ करोगे a की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 ये वाला आ गया, a की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 ये वाला आ गया और b की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 ये वाला आ गया। ठीक है, प्लस अब इसको इसके साथ करोगे a की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 और b की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब इसको प्लस का साइन वैसे का वैसे ही। ठीक है, इसको इसके साथ करोगे b की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 वैसे का वैसे ही, a की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। अब इसको इसके साथ करोगे a की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 b की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 और ये b की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 वैसे का वैसे ही। ठीक है, प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। ठीक है, b की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 और ये b की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3, ये b ये वाला आ गया और जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो इस साथ ये मल्टीप्लाई होके ये वाला आ गया। अब ये देखो बेस सेम है तो पावर आपने क्या करते जाना है? ऐड करते जाना है। ठीक है, एक यहां पे बेस सेम है, यहां पे बेस सेम है और यहां पे बेस सेम है और यहां पे बेस सेम है। ठीक है, जहां जहां पे बेस सेम है आपने पावर को ऐड करते जाना है। मैं इसको लिख रहा हूं a की पावर, ये देखो बेस सेम है तो पावर ऐड करते जाओगे 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस a की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, बेस सेम तो पावर ऐड हो गई, ये b की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 वैसे का वैसे ही प्लस इनमें कुछ भी नहीं है तो हम इसको एज इट इज नीचे लिख देंगे a की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 b की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब इसमें भी कुछ नहीं है तो हम इसको एज इट इज नीचे लिख देंगे b की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 a की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब ये देखो इसमें कॉमन, इसमें हमारे पास बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ये माइनस का साइन वैसे का वैसे ही, a की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज नीचे आ गया, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। अब अगेन इसमें भी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड, प्लस का साइन वैसे का वैसे ही, b 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब यहां पे आपने इसको प्लस करना है। अब आप क्या करोगे? नीचे वाली वैल्यू का आप एलसीएम ले लो। ठीक है, कैसे करोगे इसको सॉल्व? a, ये देखो अब आप इसको एलसीएम लोगे, ये 3 आ गया, देखो यहां पे भी 3 है और यहां पे भी 3 है। जब नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम होती है तो ऊपर वाली भी आपकी सेम हो जाती है और वो ऐड हो जाती है। ठीक है, 1 प्लस 2, जब इसको इसके साथ करोगे तो आपका 1 आएगा, इसको इसके साथ करोगे तो आपका 2 आएगा। ठीक है, माइनस, अब ये देखो सेम यहां पे वही केस है, ये 3 यहां पे आ गया, 1 प्लस 1 हो गया क्योंकि ऊपर वाला सेम वैसे ही आ जाएगा। ये b की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 वैसे का वैसे ही, ये प्लस a की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 b की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3, ये भी सेम वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा, b की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 a की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब ये देखो यहां पे भी क्या हमने ऐड किया था, अब क्या करेंगे? इसको माइनस का साइन वैसे का वैसे ही, a की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब b की पावर बनेगा, ये एलसीएम आ गया, ऊपर वाली सेम प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, अब यहां पे भी क्या करेंगे? सेम वही केस, यहां पे 3 2 प्लस 4। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर वाली सारी वैल्यू को जो जो हमने ऐड किया था, जिसका एलसीएम लिया था, सबको ऐड करते जाएंगे, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 1 2, सबको जिस जिसको हमने किया था उनको ऐड करते जाओ और लिखते जाओ। ठीक है, a की पावर 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस a की पावर 1 प्लस 1 कितना होता है? 2 डिवाइडेड बाय 3,
ये b की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 वैसे का वैसे ही, ये प्लस a की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 एंड b की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, प्लस b की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3, a की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, माइनस a की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3, 2 प्लस 2 कितना होता है 4, ये हो गया 4 डिवाइडेड बाय 3, प्लस b की पावर हो गई 2 और 4 कितना होता है 6 डिवाइडेड बाय 3। अब ये देखो माइनस का a 2 डिवाइडेड बाय 3 और b 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, और अगर यहां पे देखो आप प्लस का b 2 डिवाइडेड बाय 3 और a की पावर है 2 डिवाइडेड बाय 3, ये देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, ठीक है, ये क्या हो गए कैंसिल हो गए, ठीक है। अब ये देखो a की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 और b की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3, ये प्लस का है, a की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 सेम, और a की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 ये भी सेम, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये भी आपस में कट गए, ठीक है। अब ये देखो ये 3 से कट गया तो 1 रह गया, ठीक है। अब यहां पे देखो 3 1 दा 3 और 3 2 दा 6, आपके पास पीछे क्या बच गया a की पावर 1, मतलब कि a प्लस b का स्क्वायर, यही आपका आंसर है। एक्सरसाइज नंबर 1.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।